गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम एक्सरसाइज 14 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड RS अग्रवाल। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, the horizontal distance between two towers is 60 meters. The angle of depression of the top of first tower when seen from the top of second tower is 30 degree. If the height of second tower is 90 meters, find the height of the first tower. Clear है? आइए फटाफट इसका फिगर बना लेते हैं, फिर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। दो टावर के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 60 मीटर है। ठीक है ना, चलिए तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं। देखिए पहले हम डिस्टेंस ही ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करिए इस पॉइंट पे एक टावर है और एक टावर इस पॉइंट पे है। ठीक, दो पॉइंट है। देखिए हाइट ऑफ सेकेंड टावर इज 90, ये मेरा 90 है। ठीक, और क्या बोल रहा है, देखिए पहले तो इसका डिस्टेंस ये था। ठीक है ना, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर। व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर, इसका मतलब जो सेकंड टावर है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक हम छोटा सा टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर, ठीक है ना, व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। क्लियर है इस स्टूडेंट? क्लियर है? देखिए तो ये मेरा सेकेंड टावर है जो कि 90 मीटर का है। ठीक है ना, ये मैंने ड्रॉ कर लिया 90 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये फर्स्ट टावर है, ये सेकंड टावर है, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए दिया हुआ है 60 मीटर्स। ठीक, चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर, इसका हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है। ठीक है ना, तो देखिए ये सेकेंड टावर है, इसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं h है। ठीक ठीक, ये है। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए यहाँ तक तो हो गया है। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। सेकेंड टावर की हाइट कितनी, 90, वो हमने 90 देख लिया। ठीक है ना, तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, और डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए और इसको हमने ऐसे मिला दिया है। ठीक, तो ये एंगल कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 30 डिग्री। कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग 30 मार्क कर देते हैं ऐसे कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल। ठीक है ना, तो जो ये एंगल होगा वही ये भी एंगल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, दो टावर्स के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है, सेकेंड टावर की हाइट 90 है। ठीक है ना, और फर्स्ट टावर की हाइट हमने h सपोज की है। देखिए कैसे पता चला कि हमें सेकेंड टावर ज़्यादा है, यहाँ से दिया हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर। ठीक है ना, ये है, ये मेरा फर्स्ट टावर है। क्या है मेरा, ये फर्स्ट टावर है। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड, यानी सेकेंड के टॉप से जब देखेंगे तो कुछ इस टाइप का होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, तो जब ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 30। सेकेंड टावर की हाइट 90, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। क्लियर है? √3 की वैल्यू यूज़ करना है 1.732।
अब आइए फटाफट देखिए इसको। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये मेरा 60 है स्टूडेंट, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? ये एक तरीके से इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है ना, नेमिंग कर दीजिए P Q, ये पॉइंट मेरा R है, ये S है और ये T पॉइंट है। ठीक है ना, देखिए अब हम स्टूडेंट इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल TRS, इसको ऐसे कर दें। ठीक है ना, देखिए इन ट्रायंगल TR और S क्या हो जाएगा? देखिए हम क्या यूज़ करते हैं? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी RS, और बेस क्या हो जाएगा? TR। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। RS हमको निकालना है। ठीक है ना, TR कितना दिया है? 60, तो RS की वैल्यू क्या हो जाएगा? 60/√3। ध्यान से देखिएगा, RS क्या हो जाएगा? 60/√3। इसको ऐसे कर दें, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या हो जाएगा? देखिए RS इज इक्वल टू 60√3, √3 इंटू √3 √9 हो जाएगा। ठीक है ना, और √9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली 3 कर दे रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0। तो RS यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट? 20/√3। कितना आ गया है? 20/√3। हमको निकालना है H। क्या निकालना है? हाइट ऑफ सेकेंड टावर। तो यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट, TP इज इक्वल टू RQ। TP किसके बराबर है? RQ के बराबर है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये वाली लाइन क्या है? इस लाइन के पैरेलल है। तो उससे क्या पता चलेगा? TP इज इक्वल टू RQ। ठीक, तो देखिए हमें RQ निकालना है, तो देखिए RQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए QS माइनस RS। QS हमें क्या है? 90। RS हमने कितना निकाला है? 20/√3। क्या निकाला है? 20/√3। चलिए क्या हो जाएगा? 90 माइनस 20, और √3 की वैल्यू 1.732। ठीक, 90 माइनस, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 1 3, और ये 0। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, तो स्टूडेंट एक मिनट, ठीक है ना, चलिए थोड़ा देखिए, हमें स्टूडेंट पॉइंट लगाना था 1 2 3, यानी 1 2 3, यानी ये पॉइंट यहाँ नहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसको माइनस कर दीजिए। 90 में से जब आप 34.640 माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए आपको क्या आ जाएगा? 55.36। क्लियर है? आप कहीं रफली करके चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, देखिए यहीं पे देख लीजिए आप 90.00, इसमें से माइनस कर दीजिए 34.64। ठीक, 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 4 इज 5, 8 माइनस 3 इज 5। कितना आ गया स्टूडेंट? 55.36। तो ये इतना मीटर आ गया। अब देखिए क्या है, मेरा RQ और TP बराबर है। RQ TP बराबर, RQ क्या है? TP के बराबर है, और TP मेरा क्या है? हाइट ऑफ टावर। क्या है? हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। हाइट ऑफ फर्स्ट टावर यही है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए
TP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55.36 मीटर, जो कि मेरा क्या है स्टूडेंट हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। क्लियर है, क्या है मेरा हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। क्लियर है स्टूडेंट। अब आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट एक बार इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर्स फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। पहले तो सबसे पहले हम इसे फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे एक टावर ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। एक तरफ से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। देखिए, ये हमारा चिमनी है। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा चिमनी है। तो देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टावर का फुट ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है चिमनी का, कितना है 60 डिग्री, तो मार्क कर दिए 60। इसको हम लोग, ये टावर का फुट है, ये चिमनी का फुट है, इसको हम लोग जो मिला देते हैं, ठीक है ना, मिला दिया हमने। ये कितना दिया स्टूडेंट 60 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा टावर, ये क्या है चिमनी है। अब क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये टावर का टॉप है, ठीक है ना, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से कर लेते हैं, ये टावर का टॉप है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, चिमनी का जो फुट है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा जब हम ऊपर से देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा जब हम ऊपर से देखेंगे, तो क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। तो ठीक है ना, ये आ गया मेरा, ठीक। ये कितना है स्टूडेंट 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और जब ये 30 हो तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा। क्लियर है, दोनों मालूम चल गया। हाइट ऑफ द टावर इज 40, ये मुझे टावर की हाइट कितनी दिया हुआ है 40, ठीक है ना, मीटर। हमें निकालना क्या है, देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी हमें ये हाइट पता करनी। देखिए, नेमिंग कर दीजिए के एल एम और एन, ठीक, बहुत इजी स्टूडेंट। देखिए, हमारे पास दो फिगर बन रहा है, के एल एम और एल एम एन। देखिए फटाफट, इन ट्रायंगल के एल एम, के एल एम में क्या है, देखिए ये के एल एम में ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री, निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, के एल, बेस कितना है एल एम, रख दीजिए एल एम। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। के एल हमको नहीं पता है, के एल हमें 40 दिया हुआ है, ठीक है ना, 40 रख दीजिए। एल एम नहीं पता है, तो यहाँ से देखिए एल एम कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा 40, और ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40√3 मीटर, ठीक है ना। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 40√3 मीटर। क्लियर है, तो एल एम यहाँ से देखेंगे ये आ गया है 40√3, ठीक है ना, 40√3।
हमें निकालना है हाइट ऑफ चिमनी, यानी हमको एन एम निकालना है, ठीक है ना। आइए देखिए फटाफट, देखिए दूसरे फिगर में चलते हैं। इन ट्रायंगल एल एम एन, यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन एम अपॉन बेस एल एम। tan 60 की वैल्यू होती है √3 एन एम अपॉन एल एम। एल एम की वैल्यू जो हमने निकाली वो है 40√3, तो यहाँ से एन एम क्या हो जाएगा देखिए 40√3 इंटू √3, क्या हो जाएगा 40√3 इंटू √3 हो जाएगा √9, इसका आ जाएगा 3, 40 इंटू 3, तो एन एम कितना आ गया स्टूडेंट 120 मीटर। क्लियर है। सेकेंड पार्ट क्या, इसने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स हाइट शुड बी मिनिमम 100 मीटर्स। तो मिनिमम 100 क्या, देखिए यहाँ पे 120 आ गया है, तो एन एम क्या आ गया है 120 आ गया है, तो ये ठीक है, मिनिमम से ऊपर है। फिर क्या क्या व्हाट स्टेट इफ द हाइट अबव मेंशन मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म्स, यानी ये पोल्यूशन नॉर्म्स को मीट कर रहा है, क्या कर रहा है मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म्स, मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म्स, ठीक, पोल्यूशन नॉर्म्स को मीट कर रहा है। व्हाट वैल्यूज डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू डिस्कस की गई है, तो क्या है, तो देखिए क्योंकि पोल्यूशन नॉर्म्स को मीट कर रहा है, इसका मतलब वी शुड फॉलो ऑल द रूल्स, वी शुड अबाइड बाई ऑल द रूल्स, वी शुड अबाइड बाई ऑल द रूल्स that helps in assisting the environment clean, that helps in keeping the environment clean, keeping the environment clean। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर और था, क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमने कंप्लीट किया स्टूडेंट। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए आइए स्टूडेंट हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखिए तो दो फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो ये हमने इसको से ड्रॉ कर लिया, ठीक। ये चलिए फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये है, ये एक मेरा केबल टावर है, तो टॉप से देखने पे कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। इसको मिला दीजिए, यानी ये कितना है 60 डिग्री, ठीक। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये इसका टॉप है, ये क्या है बिल्डिंग का टॉप है, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक। देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर, ये केबल टावर है तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो ये हमने बना दिया, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट क्या दिया 45 डिग्री, क्या दिया 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे मीट करा देंगे, क्लियर। तो ये एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, ये हमने दिखा दिया, ठीक है आपने। देखिए ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जब यहाँ से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये
लेकिन साथ में क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये फुट है तो ये कितना हो जाएगा 45 जब ये 40, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एक तरीके से ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या ऑल्टरनेट है। जब ये 45 होगा तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी है, ठीक, ठीक है ना। यानी ये जो हमारा केबल टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 60 डिग्री है इसके टॉप का, और इसका फुट ये है, तो फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री, यानी ये जो एंगल है, ठीक है ना, फुट का एंगल क्या है 45 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टॉप से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, तो मोस्टली एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ही है, लेकिन क्योंकि हमें ज़रूरत इसकी पड़ती है इसलिए हमने इसको 45 निकाल लिया है, ठीक है ना। नेमिंग कर दीजिए P Q R S और T, ठीक। क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें ये पूरा निकालना है टी आर हमें पूरा निकालना है, ठीक है ना। ये हाइट हमें कितना दिया हुआ है 7, ठीक। जब ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए हमारे पास फिगर है पी क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर tan 45 डिग्री, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, पी क्यू इज 7, क्यू आर इंटू 1 इज क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 7, क्या आ गई 7, यानी ये कितना आ गया 7 आ गया। देखिए ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। देखिए ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, ठीक है ना, और ये इसके पैरेलल भी है, और क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया है। क्लियर है। अब आइए इन ट्राइंगल पी एस टी tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा पी एस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट पी एस। क्लियर है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, रख दिया हमने √3, टी एस अपॉन पी एस। देखिए पी एस और क्यू आर दोनों बराबर है, ये 7 आया है, तो टी एस कितना हो गया 7√3, ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आया है 7√3। तो देखिए हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, देखिए हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू टी एस प्लस एस आर, ठीक। टी एस की वैल्यू क्या है 7√3, एस आर क्या है 7, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखिए 7 कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू क्या यूज़ करनी 1.732, रख दीजिए 1.732 प्लस 1, क्या हो जाएगा देखिए 7 इंटू 1.732 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2.732, ठीक। मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 इंटू 2 इज 14, 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 और एक 22, 2 कैरी 2, 7 7 जा 49, 50 51 कैरी 5, 7 2 जा 14, 5 19, 1 2 3 1 2 3, कितना आ गया इस स्टूडेंट इसमें 9.124। डेसिमल के 3 प्लेस तक देखें तो कितना है 4.124, ठीक है ना। तो जो भी आप लिखना चाहें, अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखेंगे तो 19.12, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा नहीं है तो हम इसमें राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसमें हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, बट डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना चाहें तो बस 19.12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये है हमारा हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है स्टूडेंट,
तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 19 हमने कंप्लीट किया है। अब इससे आगे का जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।